नमस्कार। आर के सोनी म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ शास्त्रीय संगीत की विभिन्न गायन शैलियाँ। इसके अंतर्गत आज मैं आपको ध्रुपद तथा धमार गायन शैली के विषय में बताऊंगा। ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद का आविष्कार राजा मान सिंह तोमर ने किया है। यह गंभीर प्रकृति की गायकी है। इसकी बंदिशों में संस्कृत तथा हिंदी के साहित्यिक शब्दों का समावेश होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग ऋषि मुनि देवी देवताओं की स्तुति के लिए करते थे। कहा जाता है कि इसकी बंदिश को गाने से पूर्व इसके घंटों घंटों तक आलाप किए जाते थे। तत्पश्चात बंदिश प्रारंभ होती थी। बंदिश गाते समय इसमें लयकारियां दिखाई जाती थी, उपज की जाती थी। इसके आलाप 4 भागों में किए जाते थे: स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। स्थाई स्थाई भाग में मंद्र सप्तक से मध्य पंचम तक आलाप किए जाते थे। अंतरे में मध्य पंचम से तार षड्ज तक आलाप किए जाते थे। संचारी भाग में तार षड्ज और इसके ऊपर के स्वरों में आलाप किए जाते थे। आभोग इन तीनों का मिश्रण होता था। स्थाई, अंतरा, संचारी का कुछ शब्द लिए जाते थे, जैसे अंत हरि नारायण। अंत हरि नारायण को लेकर घंटों घंटों तक आलाप किए जाते थे। बाद में समय बदला, समय की कमी हुई, जिसके फलस्वरूप इसके केवल 2 ही भाग रह गए, स्थाई और अंतरा। अब स्थाई भाग में मध्य निषाद तक आलाप किए जाते थे, मतलब मंद्र सप्तक हो गया और मध्य निषाद तक आलाप किए जाते थे। और उसके बाद अंतरे में तार सा और उसके ऊपर के आलाप किए जाते थे। इसमें नोम तोम के आलाप किए जाते हैं। अभी तक हमने सुना आकार के आलाप होते हैं, सरगम के आलाप होते हैं, बोल आलाप होते हैं, जिनका प्रयोग ख्याल गायन शैली में होता है। लेकिन इस गायन शैली में नोम तोम के आलाप किए जाते हैं। ध्रुपद गाने वाले कवइयों को कलावंत कहा जाता है। ध्रुपद जो है 4 ताल, सूलफाक ताल, तीव्रा ताल, रुद्र ताल, लक्ष्मी ताल इत्यादि में गाए जाते हैं। इसकी 4 वाणियां हैं या 4 परंपराएं हैं, ये कहा जा सकता है। तो जिनके नाम इस प्रकार हैं: डागर वाणी, नोहर वाणी, खंडहर वाणी, गोढ़े वाणी। तो इन वाणियों या परंपराओं में रहने वाले जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं, वो आज भी इस गायन शैली को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि आज ख्याल गायन शैली अत्यधिक प्रचलित है। ख्याल गायन शैली की अपेक्षा इस गायन शैली का प्रयोग कुछ कम होता है, पर फिर भी इस गायन शैली का प्रयोग आज भी काफी मात्रा में होता है। यह प्रबंध गायन शैली का बदला हुआ रूप है। इसके कलाकारों में गुंडेचा बंधु, रहीमुद्दीन डागर, राम चतुर मलिक इत्यादि है। धमार गायन शैली,
धमार गायन शैली धमार ताल में गाई जाती है। सबसे पहली बात तो ये है। इसमें होली का वर्णन होता है। राधा और कृष्ण जब होली खेलते हैं तो उनके बीच जो संवाद होते हैं और उनमें जो एक दूसरे के ऊपर रंग डालना, पिचकारी से रंग डालना, इन सब बातों का वर्णन इसकी बंदिशों में होता है। इसमें भी ध्रुपद की भांति आलाप किए जाते हैं। ध्रुपद की भांति लयकारियां दिखाई जाती हैं, उपज की जाती हैं। इसे फागुन मास का भी वर्णन होता है। तो ये धमार गायन शैली है। जैसे अगर मैं इसके कुछ बंदिशों शब्द बताऊं, आयो फागुन मास, तो फागुन मास में होली आती है। तो इन सब चीज़ों का वर्णन इसकी बंदिशों में मिलता है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।